अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक में हम लोग डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो स्टडी करके आए हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमने आज मतलब स्टार्ट करना है डेट इज स्टेम सेल। क्या चीज़ है वो बेटे? स्टेम सेल है। इसको हम लोग पहले रीड आउट करेंगे, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। In sexually reproducing organisms, all different type of cell arise from a single cell zygote. This zygote is an unspecialized cell, but it has the ability to make new cell which can differentiate into specialized cell. Such unspecialized cell that has the ability to make a variety of specialized cell type is called stem cell. During development, when the earliest stem cell zygote divide, it make different cell lines. The cell of each line differentiate into specific type like skin cell, muscle cell, nerve cell, blood cell, etc. Stem cell also remain in different part of the body throughout the life. These stem cells can divide and differentiate into specific cell as the body needs them. They can also regenerate damaged tissue under the right condition. For example, stem cell present in the skin help in wound healing. Stem cell present in liver also help it to repair after damage. Stem cell present in the bone marrow differentiate to make different type of blood cells, immune cell. एक छोटा सा आपका टॉपिक है, आपके चैप्टर के एंड पे आपको दिया गया डेट इज स्टेम सेल। बहुत इंपॉर्टेंट सेल है। क्या कौन से सेल हम पढ़ने लगे हैं? स्टेम सेल। क्या नाम है? स्टेम सेल, STEM, स्टेम सेल है। इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है, मेल और फीमेल सेक्स के फर्टिलाइज होने से जाइगोट बनता है, उन तमाम के तमाम सेल्स में, उन तमाम के तमाम ऑर्गेनिजम्स में एक बेटे एक सेल प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग स्टेम सेल कहते हैं। ठीक है। जो जाइगोट होता है, जाइगोट क्या चीज़ है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। जाइगोट जो है, जब मेल और फीमेल स्पर्म जो है, एग और स्पर्म की फर्टिलाइजेशन होती है, तो जो आपके पास बनती है ना चीज़, उसको हम लोग क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम लोग जाइगोट कहते हैं। जाइगोट क्या है? The zygote is an unspecialized cell, but it has the ability to make new cell which can differentiate into specialized cell. ये आपकी डेफिनेशन है, इसको आप अंडरलाइन कर लें। ये किसकी डेफिनेशन है बेटे? जाइगोट की डेफिनेशन है। जाइगोट क्या चीज़ है? जाइगोट इज अनस्पेशलाइज सेल्स। अनस्पेशलाइज सेल क्या है कि इसका कोई फंक्शन नहीं है, कोई इसका काम नहीं है, ये एक अनस्पेशलाइज सेल है, लेकिन इसके अंदर एबिलिटी है, इसके अंदर एक काम करने की सलाहियत है, एबिलिटी है। कौन सी एबिलिटी बेटे? ये जो है नए सेल बनाता है। क्या बनाता है? नए सेल बनाता है जो कि स्पेशलाइज्ड सेल में आगे कन्वर्ट होते हैं। वो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे, लेकिन जाइगोट खुद कुछ नहीं करेगा। ये क्या करेगा? ये सिर्फ और सिर्फ नए सेल बनाएगा। ये डेफिनेशन लिखी हुई है जाइगोट की। द जाइगोट इज एन अनस्पेशलाइज सेल। ये एक अनस्पेशलाइज सेल है, लेकिन इसके अंदर एबिलिटी है कि ये नए सेल जो है वो जनरेट करता है, जो बनाता है, जो आगे फर्दर जो है वो स्पेशलाइज सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। डेफिनेशन यहाँ तक आपने इसकी कर लेनी है। फिर आगे एग्जाम्पल दी हुई है, सच अनस्पेशलाइज सेल डैट हैज़ द एबिलिटी टू मेक ए वैरायटी ऑफ स्पेशल सेल। अभी मैंने बताया ना कि जाइगोट जो है अनस्पेशलाइज सेल है। ठीक है। तो वो अनस्पेशलाइज सेल जिसके अंदर एबिलिटी होती है कि वो बहुत सारे न्यू सेल्स बना सके, उस अनस्पेशलाइज सेल को हम लोग क्या कहते हैं बेटे? स्टेम सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेम सेल। स्टेम सेल। ये स्टेम सेल की डेफिनेशन है, ये आपने कर लेनी है। ओके। पहले हमने बता दिया कि जाइगोट अनस्पेशलाइज सेल है। ठीक है। फिर हमने बताया कि वो अनस्पेशलाइज सेल जो बहुत सारे सेल, स्पेशलाइज सेल पैदा कर सकता है, बना सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं स्टेम सेल। ये स्टेम सेल की डेफिनेशन होगी। ड्यूरिंग डेवलपमेंट, जब भी लिविंग ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहे होते हैं, व्हेन द अर्लीस्ट स्टेम सेल डिवाइड, जब सबसे अर्लीस्ट का मतलब है सबसे पहला, जाइगोट ही है ना, तो जाइगोट स्टेम सेल ही है ना। ये पहले तो अपनी कंफ्यूजन दूर करो। जाइगोट इज आल्सो स्टेम सेल। स्टेम सेल का नाम है हमने दे दिया। क्या नाम दे दिया? जाइगोट। जाइगोट इज अ स्टेम सेल। जब आपकी डिवीजन स्टार्ट होती है, इट मेक डिफरेंट लाइंस, वहाँ एक डिफरेंट लाइंस बनती हैं, डिफरेंट उसके फंक्शन हो जाते हैं, डिफरेंट टाइप की डिवीजन होती है। द सेल ऑफ ईच लाइन डिफ्रेंशिएट इनटू स्पेसिफिक टाइप। हर जो है सेल जो है डिफरेंट सेल डिवीजन होती है ना, तो एक जो सेल है, जो जाइगोट है, जो आपका स्टेम सेल है, उसकी डिवीजन से बहुत सारे सेल बनते हैं। ठीक है। हर सेल जो है
उसका डिफरेंट फंक्शन है। आपको एग्जांपल दी हुई है, फॉर एग्जांपल स्किन सेल बन रहे हैं, मसल सेल बन रहे हैं, नर्व सेल बन रहे हैं, ब्लड सेल बन रहे हैं। किसकी डिवीजन से? जाइगोट की डिवीजन से, स्टेम सेल से, ठीक है। बहुत सारे नए सेल बन रहे हैं। कौन कौन से सेल बन रहे हैं वो आपको एग्जांपल्स दे दिए हैं, ठीक है। स्टेम सेल का आगे बताया हुआ कि स्टेम सेल जो है इज आल्सो रिमेन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ये हमारी बॉडी में या एनिमल्स की बॉडी में स्टेम सेल जो हैं, कुछ स्टेम सेल्स ऐसे हैं जो थ्रू आउट द लाइफ, जब तक हमारी लाइफ होती है, जब तक हम जिंदा होते हैं, स्टेम सेल पूरी ज़िंदगी जो है रहते हैं। ये फंक्शन लिखे हुए हैं आगे। स्टेम सेल कैन डिवाइड, स्टेम सेल डिवाइड, उनकी डिवीजन होती है, एंड डिफरेंशिएट इनटू स्पेसिफिक सेल एज द बॉडी नीड देम। और जैसे जैसे बॉडी को ज़रूरत होती है इनकी डिवीजन होती रहती है और इनसे स्पेशलाइज सेल जो हैं वो बनते रहते हैं। इनका अगला फंक्शन क्या है बेटे? दे कैन आल्सो रीजनरेट डैमेज टिश्यू। अगर कोई टिश्यू हमारी बॉडी में डैमेज हो जाता है ना, ब्रेक डाउन हो जाता है, कोई ज़ख्मी हो जाता है, कोई चोट लग जाती है, तो ये उसको रीजनरेट करते हैं, उसको रिपेयर करते हैं। जो टिश्यू ख़राब हो जाता है ना, उसको ये क्या करते हैं? ठीक कर देते हैं, उसको रिकवर कर देते हैं, उसकी हीलिंग कर देते हैं। कौन? स्टेम सेल। फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने आपको बताया था जो डैमेज टिश्यू हैं, जैसे आपको जख्म हो गया, सपोज आपकी स्किन पे कोई चोट लग जाती है, इवन नाइफ लग जाती है, यहाँ पे कोई कट लग जाता है, तो आपके टिश्यू डैमेज हो जाते हैं ना। तो इन डैमेज टिश्यूज़ को जो हील अप करते हैं वो कौन करते हैं? वो स्टेम सेल करते हैं। कैसे करते हैं? आपको एग्जांपल दी हुई है। स्टेम सेल प्रेजेंट इन द स्किन हेल्प इन वॉन्ड हीलिंग। आपकी स्किन के अंदर, जैसे मैंने आपको स्किन की एग्जांपल दी, यहाँ पे कोई कट लग गया या कोई और चोट लग गई, तो यहाँ पे कौन से स्टेम सेल प्रेजेंट होते हैं? स्किन सेल प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्किन सेल। स्टेम सेल जो है उसी ने स्किन सेल बनाया है ना, तो उनका फंक्शन क्या होगा? वो उसको हील अप करेंगे, फ़ौरन से पहले उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। आपको जब कोई ज़ख्म होता है, कोई चोट लगती है, तो आपके ज़ख्म ठीक हो जाता है ना थोड़े दिनों बाद, तो वो किसकी वजह से हो रहा है? स्टेम सेल जो है वो क्या बना रहे हैं? स्किन सेल बना रहे हैं, और वही स्किन सेल जो है वो आपके वाउंड को, आपके ज़ख्म को हील अप कर रहे हैं। फिर अगला क्या है? स्टेम सेल प्रेजेंट इन द लिवर। लिवर सेल के अंदर भी स्टेम सेल प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे ये लिवर अगर आपका डैमेज हो जाता है तो उसको भी रिपेयर करते हैं, उसको भी ठीक करते हैं। स्टेम सेल प्रेजेंट इन द बोन मैरो। हमारी बोन मैरो जो है, ये पीछे जो हमारी हड्डी है, जो बोन मैरो है, इसके अंदर भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल जो है उनको डिफ्रेंशिएट करती है, और जो हमारे इम्यून सेल्स हैं ना, इनको भी डिफ्रेंशिएट करती है टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। इनके अंदर ऐसे सेल बनाती है जो डिफरेंट अपने अपने फंक्शन जो है परफॉर्म कर रहे हैं। कहाँ पे? स्टेम सेल प्रेजेंट इन द बोन मैरो, जो बोन मैरो में है, डिफ्रेंशिएट टू मेक डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल्स एंड इम्यून सेल्स। हमारी बोन मैरो में और जो दूसरे हायर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, उनकी बोन मैरो में स्टेम सेल प्रेजेंट होते हैं। क्या चीज़ प्रेजेंट होती है? स्टेम सेल प्रेजेंट होते हैं। और बेटे वहाँ पे इनका क्या फंक्शन है? ये वहाँ पे ब्लड सेल्स और इम्यून सेल्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। और यहाँ पे एक बॉक्स में एक और चीज़ भी मेंशन की हुई है। इन सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी सच एज द गट एंड बोन मैरो, अडल्ट स्टेम सेल रेगुलरली डिवाइड टू प्रोड्यूस न्यू टिश्यू फॉर मेंटेनेंस एंड रिपेयर। हमारे इवन ह्यूमन बॉडी की भी केस में हमारा जो गट है ना, गट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमारा, उसमें, और जो बोन मैरो है उसमें क्या होते हैं? जो अडल्ट, जो मिच्योर स्टेम सेल हैं, वो क्या करते हैं? वो रेगुलरली बेटे उनकी डिवीजन होती रहती है। मैंने आपको पहले बताया ना, स्टेम सेल की डिवीजन होती है, तो उनकी डिवीजन से नए नए टिश्यूज़ जो हैं वो बनते रहते हैं। और इन टिश्यूज़ का काम क्या होता है? ये गट की और बोन मैरो की जो मेंटेनेंस है, जो उनकी वर्किंग है, जो उनकी परफॉर्मेंस है, और जो उनकी रिपेयर है, उसमें जो है ये बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं। मेरा ख्याल आपको क्लियर हो गया। अच्छा, ये आपकी एक डायग्राम बनी हुई है बेटे, अगर आप गौर से यहाँ पे ज़रा देखें, ये स्टेम सेल है, ठीक है, दीज आर स्टेम सेल। अब स्टेम सेल से क्या कुछ बन रहा है? इसके अंदर डिवीजन हो रही है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ठीक है, 8 से 16, 16 से 32, ऐसे सेल का नंबर इन डुप्लीकेट होता जा रहा है, डबल होता जा रहा है, डिवीजन हो रही है। अब डिवीजन होने से डिफरेंट टाइप के सेल्स बन रहे हैं, नर्व सेल, मसल सेल, एपिथेलियल सेल, फैट सेल, ब्लड सेल्स, और ये गैमीट्स, ठीक है, मेल गैमीट, फीमेल गैमीट, ये एग है और ये स्पर्म है, ये ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल जो हम पढ़ के आए हैं, ये फैट सेल्स हैं, हमारी बॉडी में फैट सेल भी प्रेजेंट हैं जो कि बॉडी को एनर्जी दे रहे हैं। एपिथेलियल सेल जो है ये स्किन के ऊपर वाली लेयर को में प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम एपिथेलियल सेल कहते हैं। ये मसल सेल्स हैं आपकी बॉडी में, जो मसल्स हम लाट में पढ़ के आए हैं, ठीक है, और ये नर्व सेल हैं जो कि हमारे नर्वस सिस्टम में होते हैं। ये तमाम के तमाम सेल जो है ये कौन प्रोड्यूस कर रहा है बेटे? स्टेम सेल प्रोड्यूस कर रहा है, स्टेम सेल से बन रहे हैं। फिर आपके इस पेज पे एक और डायग्राम मेंशन है, इसको भी हम देख लेते हैं।
ये आपको बोन मैरो, किसकी डायग्राम बनाई हुई है, बोन मैरो की डायग्राम बनाई है, ये बोन मैरो की डायग्राम है, ठीक है। बोन मैरो के अंदर जो सेल प्रेजेंट है, मैंने आपको बताया ना, अभी बोन मैरो के अंदर भी स्टेम सेल प्रेजेंट है, ये देखें, ये आपको शो कराए हुए हैं, और ये आपको ज़रा उसकी इन लार्ज डायग्राम दिखाई है, किसकी, स्टेम सेल की। ये स्टेम सेल्स हैं, और बोन मैरो में स्टेम सेल जो है वो उससे क्या बनता है, वाइट ब्लड सेल्स बनते हैं, रेड ब्लड सेल बनते हैं, और प्लेट सेल्स बनते हैं। ये आपने याद रखना है। टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट था आज हमारा, एक दफ़ा इसके मेन पॉइंट्स को रिकॉल कर दूं मैं। हमने पढ़ा स्टेम सेल, व्हाट आर स्टेम सेल्स। पहले हमने पढ़ा कि सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म है जिनमें सेक्सुअल जो है वो रिप्रोडक्शन हो रही है, वहाँ पे हमने एक नई चीज़, एक नई टर्म जो है हमने आज इंट्रोड्यूस की, डैट इज़ जाइगोट। जिनमें भी जाइगोट होता है उनके अंदर स्टेम सेल जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। व्हाट इज़ जाइगोट, पहले मैंने आपको जाइगोट बताया। जाइगोट जो है वो अनस्पेशलाइज सेल है, लेकिन उसके अंदर डिवीजन से स्पेशलाइज सेल बनते हैं, ठीक है। ये जो अनस्पेशलाइज सेल है विच इज़ आल्सो नोन एज जाइगोट, इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटे, स्टेम सेल कहते हैं। और स्टेम सेल की आगे फर्दर डिवीजन से जो है वो स्पेशलाइज सेल बनते हैं। तो आपने दो डेफिनेशंस करनी है, एक जाइगोट की डेफिनेशन है आपकी और एक है स्टेम सेल की। फिर मैंने आपको बताया कि जब स्टेम सेल की डिवीजन होती है तो इससे बहुत सारे सेल्स बनते हैं। कॉमन एग्जांपल ये डायग्राम में आपको दी हुई है, इसकी डिवीजन से आपके पास नर्व सेल बनते हैं, स्किन सेल बनते हैं, ब्लड सेल्स बनते हैं। किसकी डिवीजन से, स्टेम सेल की डिवीजन से। फिर हमने बताया कि हमारी बॉडी में स्टेम सेल, जो कुछ स्टेम सेल्स ऐसे हैं जो थ्रू आउट लाइफ जो हैं वो प्रेजेंट रहते हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होते, ठीक है। स्टेम सेल्स जो हैं वो डिवाइड होते रहते हैं, और बहुत सारे जो हमारी बॉडी में डैमेज टिश्यू हैं, जो अगर आपको कभी कोई ज़ख्म हो जाता है, वाउंड होता है, आपके हाथ पे होता है या कहीं भी हो जाता है, तो उसको जो हील अप करते हैं वो भी स्टेम सेल ही करते हैं, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट इनका जो है एग्जांपल दी हुई थी हमारी बोन मैरो में, जो हमारी बोन मैरो है उसके अंदर भी स्टेम सेल प्रेजेंट होते हैं, और वहाँ पे इनका फंक्शन क्या होता है कि ये क्या प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल्स। ब्लड सेल की 3 मेन उसकी टाइप्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स है, रेड ब्लड सेल है, एंड प्लेटलेट्स है। ये सब के सब जो हैं वो कहाँ बन रहे होते हैं, बोन मैरो के अंदर बन रहे होते हैं, और कौन बना रहा होता है, स्टेम सेल बना रहे होते हैं। बेटे चैप्टर आपका हो गया है ख़त्म, ठीक है। इस टॉपिक को आपने अच्छी तरह स्टडी करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको इस चैप्टर के जो मेन हमारे की पॉइंट्स थे उनको एक दफ़ा उनसे दोबारा हम लोग गो थ्रू हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हमारा ये चैप्टर जो है मैंने कोशिश तो पूरी की है कि बहुत अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन करूं, लेकिन फिर भी अगर कोई मेरे से कोई चीज़ मिस हो गई है या आपको रीडिंग करते हुए फील हो रही है कि आपको समझ नहीं आई, तो आप लोग मेरे से उसको समझो, पूछो, ठीक है। इंशाल्लाह कल मैं आपको इसके की पॉइंट्स बताऊंगी। अल्लाह हाफिज़।